किसी ने क्या खूब कहा है, नेकी कर दरिया में डाल। यानी कि अगर हम परोपकार करें और उसको भूल जाएं, वही इंसान है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि जब हम किसी की सहायता करते हैं तो उसका परिणाम कभी ना कभी हमें अवश्य मिलता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है कर भला तो हो भला। गुप्ता जी पेशे से व्यापारी थे। कस्बे से दुकान की दूरी महज 9 किलोमीटर थी। एकदम वीराने में थी उनकी दुकान। कस्बे से वहां तक पहुंचने का साधन यदा कदा ही मिलता था, तो अक्सर लिफ्ट मांग कर ही काम चलाना पड़ता था। और न मिले तो प्रभु के दिए हुए दो पैर भला किस काम आएंगे। कैसे उजड़ वीराने में दुकान खोल रखा है, पता नहीं किसकी सलाह थी। इससे भला तो चुंगी पर परचून की दुकान खोल ले। लिफ्ट मांगते, साधन तलाशते गुप्ता जी रोज यही सोचा करते। धीरे धीरे कुछ जमा पूंजी इकट्ठा कर उन्होंने एक स्कूटर लेने के साथ ही उन्होंने एक प्रण लिया कि वो कभी किसी को लिफ्ट के लिए मना नहीं करेंगे। आखिर वो जानते थे, जब कोई लिफ्ट को मना करे तो कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। अब गुप्ता जी रोज अपने चमचमाते स्कूटर से जाते और रोज कोई न कोई उनके साथ जाता। लौटते में भी कोई न कोई मिल जाता। एक रोज लौटते वक्त एक व्यक्ति परेशान सा लिफ्ट के लिए हाथ फैलाए था। अपनी आदत अनुसार गुप्ता जी ने स्कूटर रोक दिया। वह व्यक्ति पीछे बैठ गया। थोड़ा आगे चलते ही उस व्यक्ति ने चाकू निकाला और गुप्ता जी की पीठ पर लगा दिया। जितना रुपया है वो और ये स्कूटर मेरे हवाले करो, व्यक्ति बोला। गुप्ता जी की सिट्टी बिट्टी गुम। डर के मारे स्कूटर रोक दिया। पैसे तो पास में थे नहीं, पर प्राणों से प्यारा पाई पाई जोड़कर खरीदा हुआ स्कूटर तो था। एक निवेदन है, स्कूटर की चाबी देते हुए गुप्ता जी बोले। क्या? वह व्यक्ति बोला। यह कि तुम किसी को ये मत बताना कि ये स्कूटर तुमने कहां से और कैसे चोरी किया। विश्वास मानो, मैं भी रपट नहीं लिखाऊंगा, गुप्ता जी बोले। व्यक्ति का दिल पसीज गया। उसे गुप्ता जी भले मानुस प्रतीत हुए, पर धंधा तो धंधा है। व्यक्ति स्कूटर लेकर चला गया। अगले दिन गुप्ता जी सुबह सुबह अखबार उठाने दरवाजे पर आए। दरवाजा खोला तो स्कूटर सामने खड़ा था। गुप्ता जी की खुशी का ठिकाना न रहा। दौड़ कर गए और अपने स्कूटर को बच्चे जैसा प्यार करने लगे। देखा तो उसमें एक कागज भी लगा था। उसमें लिखा था, गुप्ता जी, यह मत समझना कि तुम्हारी बातें सुनने मेरा हृदय पिघल गया। कल मैं तुमसे स्कूटर लूट उसे कस्बे ले गया। सोचा कबाड़ी वाले के पास बेच दूं। अरे, ये तो गुप्ता जी का स्कूटर है। इससे पहले मैं कुछ कहता, कबाड़ी वाला बोला, अरे गुप्ता जी ने मुझे बाजार कुछ काम से भेजा है, कहकर मैं बाल बाल बचा। परंतु शायद उस व्यक्ति को मुझ पर शक हो गया था। फिर मैं एक हलवाई की दुकान गया। जोरदार भूख लगी थी तो कुछ सामान ले लिया। अरे, ये तो गुप्ता जी का स्कूटर है, वो हलवाई भी बोल पड़ा। हाँ, उन्हीं के लिए तो ये सामान ले रहा हूं। घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, कहकर मैं जैसे तैसे वहां से भी बचा। फिर मैंने सोचा कस्बे से बाहर जाकर कहीं इसे बेचता हूं। शहर के नाके पर एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया और कहा, कहां जा रहे हो, और ये गुप्ता जी का स्कूटर तुम्हारे पास कैसे? वह मुझ पर गुर्राया। किसी तरह उससे भी बहाना बनाया। हे गुप्ता जी, तुम्हारा यह स्कूटर है या अमिताभ बच्चन, सब इसे पहचानते हैं। आपकी अमानत मैं आपके हवाले कर रहा हूं। इसे बेचने की न तो मुझमें शक्ति बची है और न हौसला। आपको जो तकलीफ हुई, उस एवज में स्कूटर का टैंक फुल करा दिया। पत्र पढ़ गुप्ता जी मुस्कुरा दिए और बोले, कर भला तो हो भला। दोस्तों, देखा आपने कि हमने जब किसी की सहायता बिना स्वार्थ की किया, तो कहीं न कहीं उस सहायता का
परिणाम मिलता रहा। और इसी तरीके से हम अभी अपने जीवन में नेकी करते रहेंगे तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं हमें मिलता रहेगा, वो हमें पता नहीं चलता है। और इसी तरीके से प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रतिदिन सुबह मिले, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।